प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम कुछ ऐसी बातों पर विचार कर रहे हैं जो हम धर्म के नाम पर मानते हैं, परंतु कुछ विडंबनाएं भी हैं, कुछ अनोखी बातें भी हैं, कुछ गहरी बातें भी हैं। थोड़ा गहराई से सोचिए वो क्या है, जरा ध्यान से सुनो। बेजुबान पत्थर पर, यानी मंदिर में मूर्ति पर, बेजुबान पत्थर पर लदे हैं करोड़ों को गहने मंदिर में। बेजुबान पत्थर पर यानी परमात्मा की मूर्ति पर, बेजुबान पत्थर पर लदे करोड़ों के गहने मंदिर में, और उसी दहलीज पे 1 रुपये के लिए तरसते नन्हे हाथों को देखा है। उसी मंदिर के आगे बच्चों को भी भीख मांगते देखा है, वृद्धों को भी भीख मांगते देखा है। कितनी अनोखी बात है। सजे थे 56 भोग और मेवे मूरत के आगे, और बाहर एक फकीर को भूख से तड़पते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है। ये कैसी विडंबना है। लदी हुई रेशमी चादरों से वो हरी मजार पर तो हमारी चादरें चढ़ाते हैं, पर बाहर एक बूढ़ी अम्मा को ठंड से ठिकुरते हुए देखा है। उसको बेचारी को कपड़ा भी नहीं मिलता बाहर। बाजारों पर तो हम चादरें चढ़ाते हैं, और उसी बाहर एक बूढ़ी अम्मा के ठंड से ठिकुरते हुए देखा है। वो दे आया 1 लाख रुपया गुरुद्वारे के हाल के लिए, और घर में 500 रुपये के लिए काम बाई से झगड़ा करते हुए देखा है, काम करने वाली से झगड़ा करते हुए देखा है। और सुना है कि आज चर्च के बेटे की मार से बिलखते हुए माँ बाप को देखा है। सुना है चढ़ा था सलीब पे कोई दुनिया का दर्द मिटाने को चर्च में ईसा मसीह, और आज चर्च के बेटे की मार से ही बिखरते बिलखते माँ बाप को देखा है। वो तो बच्चों के लिए ईसा मसीह तो सूली पर चढ़ गए, और आज जो है इस प्रकार से जिसने नादी माँ बाप की भर पेट रोटी जीते जी आज लगाते उसको भंडारे, उसकी मृत्यु के बाद भंडारे लगाते देखा है, भंडारे लगाते देखा है। कितनी अनोखी बात है। जो जिंदे माँ बाप की सेवा कर नहीं सके, बाद में उनकी याद में भंडारे लगाते हैं। देकर समाज की दुहाई, ब्याह दिया जिस बेटी को जबरन बाप ने, आज पिटते उसी के सोहर के हाथों सरेआम देखा है। और मारा गया वो एस्ट्रोलॉजर बेमौत सड़क की दुर्घटना में, जिसको खुद का कल का पता नहीं, वो दूसरों का कल बताने चला है। हस्तरेखा देखने वाले, भाग्य देखने वाले बताते हैं कि भी हम आपका भाग्य बांटेंगे। उसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तो जिसको ये नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, तो दुनिया के कल को क्या बताएगा। तो इस प्रकार से जिस घर की एकता को देता था भाई बंधु, आज उसी आंगन में खिंचती दीवार को देखा है, भाई को भाई से झगड़ते देखा है। और तो और आप जानवरों में भी कितना परिवर्तन हो गया है, कितना बदल गया संसार। वो कहते हैं आदमी सांप का काटा हो तो बच सकता है, परंतु आदमी का काटा हुआ नहीं बच सकता। कैसे कहते हैं कि बंद कर दिया सांपों ने भी, बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने यह कहकर
बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने ये कहकर अब इंसान ही इंसान को डसने का काम करता है, तो तुम्हारी जरूरत क्या रहेगी? सांपों की जरूरत क्या रहेगी? इंसान तो सांप से भी ज्यादा डसता है। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने सुसाइड नोट छोड़ करके। अब इंसान से ज्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता, क्योंकि इंसान तो मेरे से भी ज्यादा रंग बदलने में चालाक हो गया है। गिद्ध भी कहीं चले गए हैं ऐसा लगता है। उन्होंने देख लिया कि इंसान तो हमारे से भी अच्छा नोचता है, यानी कितना बदल गया इंसान। कुत्ते भी कोमा में चले गए ये देखकर, क्या मस्त तल में चाटते हुए इंसान को देखा है। कुत्ते बेचारे चाटुगिरी करते हैं, चापलूसी करते हैं रोटी के लिए, परंतु इंसान तो अपने कार्य सिद्धि करने के लिए इतनी बड़ी चापलूसी करता है कि उससे बड़ा। तो इस प्रकार से ये जो बातें जो मैंने बताई हैं, ये ऐसी विडंबनाएं हैं, ये हर एक पर लागू नहीं होती है, हर एक पर लागू नहीं होती है। जो दया धर्म दूसरों को देख करके जो ठीक काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना। परंतु जो विरोधी बातें करते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, तो वो दान जो है सही जगह पर दिया जाए, तभी उस दान का फायदा है। भाई भूखे को तो खाना खिलाया ही नहीं, प्यासे को तो पानी पिलाया ही नहीं, किसी गरीब की कन्या का कन्यादान तो किया ही नहीं, किसी भूखे को अनाथालय में जाके खाना तो खिलाया ही नहीं, किसी अंध महाविद्यालय में जाकर के गरीबों की झोपड़ी में जाकर के कंबल तो बांटे ही नहीं। तो ऐसे दान का क्या फायदा? दान वहीं करो जहाँ पर दान की जरूरत है। तो ये जो बातें हैं कैसी लगी ये तो आप जाने, परंतु आप समझ तो गए होंगे कि कहने का उद्देश्य क्या है। हर बात की गहराई में जाकर के काम करें। धन्यवाद, आज इतना ही बहुत है।